गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, डेरा ब्यास में जो 11 मई का भंडारा होने जा रहा था वह रद्द कर दिया है जी, यानी कैंसिल हो चुका है जी। बाबा जी ने ऐसी गंभीर स्थिति और युद्ध के माहौल को देखते हुए 11 मई को जो रविवार को भंडारा होने जा रहा था जी, वह मौजूदा हालत को देखते हुए रद्द कर दिया गया है जी। साथ संगत जी, इसकी हमारे पास पहले कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। जैसा कि कल हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर करा था जी, लेकिन आज डेरा ब्यास से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुकी है जी। तो यह 11 मई को जो भंडारा होने जा रहा था वह रद्द हो गया है और शायद सवाल जवाब का भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है जी। और साथ संगत जी, यह भी सुनने में आ रहा है कि सेवा के लिए जाने वाले जत्थों को भी फिलहाल डेरे की ओर न आने के लिए साफ हिदायत दी गई है जी। इसलिए साथ संगत जी, हमें अपने प्यारे बाबा जी का हुक्म मानना है और संगत से भी विनती की जाती है कि 11 मई के भंडारे के लिए कोई भी संगत यहाँ नहीं आए जी। आगे बाबा जी की मौज और जो भी डेरा ब्यास से नई जानकारी या अगला प्रोग्राम पता चलेगा जी, वह ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा जी। क्योंकि आज डेरे में इन हालातों को और गंभीरता को देखते हुए बाबा जी ने यह फैसला लिया है जी। और बहुत अहम मीटिंग भी करी थी जी, क्योंकि पहले ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सारे जत्थे अलग अलग जगह और अलग अलग शहर से आ रहे थे, लेकिन साथ संगत जी, अब डेरे की तरफ से भी स्पष्ट संदेश आ चुका है कि कोई भी जत्था फिलहाल डेरे में ना आए जी। साथ संगत जी, जो आज फैसला हमारे प्यारे बाबा जी ने लिया है वह देश, समाज और संगत के हित के लिए लिया है जी। हमें तो हर पल उस मालिक का शुक्र करना चाहिए कि हमें इस जन्म में पूर्ण संत सद्गुरु के रूप में हमारे प्यारे बाबा जी मिले हैं। जैसा कि साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इस समय देश ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जी, जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ को साथ संगत जी डेरे में इकट्ठा करना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बाबा जी ने यह एक अहम फैसला लिया है जी। क्योंकि साथ संगत जी, हम सभी जानते हैं और सोशल मीडिया पर भी हम सभी देख रहे हैं कि कैसे युद्ध का माहौल बना हुआ है जी। और जम्मू कश्मीर के भी हालत काफ़ी ख़राब हैं जी। इस समय देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है जी। ऐसे में हालात में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करना संगत जी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमारे प्यारे बाबा जी ने सिर्फ संगत की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भंडारे रद्द किए हैं जी। साथ संगत जी, कल भी हमने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, आप जाके उसे सुन सकते हैं जी। कल हमने आपको वीडियो में यही शेयर करके बताया था जी। कल हमारे प्यारे बाबा जी ने डेरे में
3 बार मॉक ड्रिल भी करवाई थी और सुरक्षा कारणों से रात को 2 बार ब्लैकआउट भी किया गया था जी। साथ संगत जी, ऐसे में हम सभी देशवासियों का फर्ज और कर्तव्य भी बनता है कि हम सब एकजुट रहें और सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा हम उनका पालन करें। जो भी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, हमें उनका पूरा कर्तव्य से पालन करना है जी। जैसा कि साथ संगत जी, कल डेरे में लगभग 3 बार सायरन और 2 बार बाबा जी ने ब्लैकआउट करवाया था जी और पूरा डेरा अंधेरे में एक गुमसा हो गया था जी। और हमने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान के हमले के बाद हमारे प्यारे बाबा जी ने एक ज़रूरी बैठक भी बुलाई थी जी, जिसमें उन्होंने सरकार के निर्देश का पूरा आदर करते हुए बाबा जी ने संगत से भी अनुरोध किया था कि हम सभी को निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना है। हम सभी जानते हैं जी, जब भी ऐसा कुछ देश पर संकट आता है तो हमारे प्यारे बाबा जी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं जी और जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है वह संगत से भी अनुरोध उसका करते हैं जी और समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों से पीछे कभी नहीं हटना है जी। हम सभी जानते हैं कि जैसा कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी दिखाया था और सरकार ने देश की हालत देखते हुए बहुत जगह पर विशेष सावधानियां और कई स्थानों पर मॉक ड्रिल भी करवाने का आदेश भी दिया था जी। बाबा जी ने भी इसी क्रम में कल डेरे में 3 बार मॉक ड्रिल करवाई थी जी, जिसका टाइम वह था कि पहली ड्रिल बाबा जी ने शाम 4 बजे करवाई थी जी और जो दूसरी मॉक ड्रिल थी वह रात को 7:45 के लगभग कराई थी जी। उसके बाद बाबा जी ने रात 10 बजे डेरा परिसर में रहने वाली संगत को पहले से यह जानकारी दे दी थी जी और यह निर्देश भी जारी कर दिया था कि जब भी सायरन बजे तो सभी तुरंत अपने घरों से बाहर आकर पार्क में एकत्रित हो जाएं और वहां छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हर किसी को बारीकी सी और धैर्य के साथ समझाया गया कि अगर कोई डेरे में या ऐसी कुछ युद्ध की स्थिति बनती है तो हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है जी। क्योंकि मॉक ड्रिल का उद्देश्य भी यही होता है कि लोगों को इसके बारे में पता लग सके और वह जागरूक हो सकें। क्योंकि जब कोई संकट आता है तो उस समय हम सतर्क रहें और संगत ने इसका बखूबी से बाबा जी के आदेश का पालन भी किया था जी। जब रात को सायरन बजा तो घर की सारी लाइटें, इन्वर्टर सब बंद हो गए थे जी और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल पूरी तरह से बंद रखा गया था जी, ताकि रोशनी किसी भी प्रकार से बाहर ना जा सके जी। और साथ संगत जी, बाबा जी का यह हुक्म इतना सुंदर पालन पूरी डेरे की संगत ने किया था जी। जब डेरे में ब्लैकआउट हुआ तो
पूरा एकदम अंधेरे में डेरा डूब गया था। कहीं एक बल्ब की रोशनी भी नहीं थी, ना कहीं मोबाइल चमक रहा था जी। क्योंकि यह बाबा जी ने खास हिदायत दी थी कि जब ब्लैकआउट हो तो कोई भी इन चीज़ों को यूज़ ना करे और सरकार की गाइडलाइन का पूरा पूरा पालन करें। तो साथ संगत जी, अंत में बस मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने प्यारे बाबा जी का हुक्म मानना है और सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। साथ संगत जी, मैं तो आपसे बस विनती करना चाहता हूँ। मैं शायद इस लायक नहीं हूँ कि आपको अपनी बात समझा सकूँ। तो साथ संगत जी, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने गुरु के भाणे में रहना है जी। और बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों और सवाल जवाब में भी यही कहते हैं ना कि भाई, इकबाल जी ने कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी, यह था वह वीडियो जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है जी। साथ संगत जी, आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ तक आए हैं तो साथ संगत जी, कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएँ जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।